नमस्ते भारत। आज हम जानेंगे कि हमारे भारतीय शिप्स पर अटैक क्यों किया इसने, भूरंगा ने, और E85 फ्यूल क्यों लॉन्च हो गया है। मोदी जी इतना सब कुछ देखने के बाद शांत क्यों हैं, है ना। ये बोल रहे हैं, इस चीज की हम कड़ी निंदा करते हैं। इसमें 3 लोगों की मौत भी हो गई। युद्ध ईरान का और अमेरिका का चल रहा है, पिस हम जा रहे हैं। महंगाई हमारे यहाँ पे हो जा रही है। पेट्रोल का प्राइस इतना हाइक हो गया है कि हमसे 115 रुपए पर लीटर पेट्रोल लिया जा रहा है। 101 रुपए पर लीटर पेट्रोल ले रहे हैं कई प्रदेश वाले लोग। तो ये जो पेट्रोल का पैसा आप दे रहे हो, वो कितना सरकार खा जाती है, उसमें से कितना ऑयल कंपनीज के पास चला जाता है, कितना ट्रांसपोर्टेशन में खर्च हो जाता है। डिटेल में डिस्कस करूंगा। हर भारतीय को ये बात जाननी पड़ेगी कि आप जो पेट्रोल पंप पे पैसा देते हो वो कैसे कैसे लोगों के बीच में बढ़ता है, और ईरान और अमेरिका के युद्ध से हमारे आम जीवन पे क्या फर्क पड़ने वाला है। ये कह तो देते हैं आराम से कि भाइयों बहनों सोना मत खरीदो, और जिन बहनों ने भी सोना खरीदा है वो अपना सोना बेच दो और बैंक अकाउंट में पैसे रखो। कह ये रहे हैं, शब्द इनके हैं, लेकिन कहलवा ये भूरंगा रहा है इनसे। ये इंटरनेशनल इज्जत बनाई है इन्होंने, अमेरिका के साथ ये संबंध बनाए हैं कि सिर्फ कोई भी गुजरता है ये मिसाइल से अटैक करवा देता है इनके ऊपर। तो चलो शुरू से शुरू करता हूं, क्यों अटैक हुआ। देखो, आप सबको पता होगा ईरान की और अमेरिका की लड़ाई चल रही है इजराइल की वजह से। तो जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है आजकल बड़ी न्यूज में चर्चा में है। ये एक पतला सा समुद्र का रास्ता है जिस पर नाकाबंदी लगा दी है। अब इस नाकाबंदी में से कोई भी ऐसा जहाज निकलता है जो कि ईरान का दोस्त है तो उस पर वो अटैक करवा देता है, या ईरान के साथ व्यवसाय कर रहा है तो अमेरिका वाले क्या कर रहे हैं, उस पर अटैक कर दे रहे हैं अमेरिकन आर्मी। तो इन्होंने क्या किया, अभी तक 134 शिप्स को बॉर्न करके वापस लौटाया और 9 शिप्स पर अटैक किया, यानी कि उन्हें डुबा दिया, मिसाइल दागी, जिनमें से 3 भारतीय शिप हैं। देख रहे हो आप किस तरीके से इंटरनेशनल संबंध बनाए हैं। ये आपने शिप सुना होगा मैरी मैक्स नाम का, अभी 8 जून की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। इस पर मिसाइल दाग दी और इंजन वाले पोर्शन पे मिसाइल दागी, तो ये शिप जो है बीच में से फट गया और ये सिंक करने लगा। और इनके जो लोग हैं, जो इसमें 24 इंडियन थे, देखो क्या बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो आग लगी हुई है, इसमें 24 इंडियन है, वो तो 3 तो बेचारे ऊपर चले गए और बाद बाकी को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम आ जाती है, फिर बचा के ले जाती है। तो बाद बाकी के जो 21-22 लोग हैं उनको आराम से बचाया गया, ठीक है। और इसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इस शिप पे तो इसीलिए अटैक कर दिया अमेरिका ने क्योंकि इस पे पलाव का झंडा लगा था। अभी आप ये कहोगे कि इंडिया का शिप है, पलाव का झंडा क्यों लगाए। तो देखो, क्योंकि अभी बहुत ही ज्यादा तनातनी चल रही है स्टेट ऑफ हार्मुज में, ओमान की खाड़ी पे, जिससे क्या तेल का व्यापार करने वाले जो टैंकर हैं, ये क्या टैंकर्स को ले जाने वाले शिप हैं, जहाज हैं, उन पर बहुत ही ज्यादा दिक्कतें आ रही है, जिसकी वजह से वो अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं। कभी किसी और देश का झंडा लगा लेते हैं, चल पड़ते हैं बिजनेस करने के लिए। तो ये क्या कर रहा था, पलाव का झंडा लगा के जा रहा था। तो इंडियन ऑफिशियल्स ने पल्ला झाड़ लिया कि नहीं नहीं वो पलाव का झंडा लगाता इसलिए कंफ्यूजन हो गया होगा, उड़ा दिया। खैर, इस बात को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं कि वो इंडियन शिप है, बस ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि क्रू मेंबर्स इंडियन है। अच्छा, ये बात हुई। फिर उसके बाद ये जलवीर, जलवीर तो शुद्ध इंडियन शिप था, ठीक है। इस पे अटैक करते हैं, इसको भी ध्वस्त कर देते हैं। इस पे तो इंडियन का भी झंडा लगा था, है ना। ऐसे ही एक और शिप ध्वस्त कर दिया, इस पर भी 24 लोग थे लेकिन वो बच गए। इंडियन क्रूज पर अटैक करना, ये सब करना। अब इससे क्या होगा, तेल महंगा होगा, अंतरराष्ट्रीय समस्याएं बढ़ेंगी। तो तेल महंगा क्यों हो रहा है, हम इतना ज्यादा पैसा क्यों दे रहे हैं तेल का, अब मैं वो आपको बताऊंगा। अगर आप इस पीडीएफ में ध्यान से देखें, मैंने सर्च किया है क्रूड ऑयल का प्राइस क्या था 6 महीने पहले जब लड़ाई नहीं हो रही थी, तो रिजल्ट आता है $57 से $62 पर बैरल का था। फिर मैंने देखा कि यार इंटरनेशनल प्राइस क्या है अभी क्रूड ऑयल का, कच्चे तेल का, क्योंकि भारत क्या करता है, निर्यात करता है ईरान से, इराक से, कुवैत से क्रूड ऑयल। 88% क्रूड ऑयल को निर्यात करना पड़ता है, भारत इतना पैदा नहीं कर पाता जितनी हमारे यहाँ खपत है। तो जब मैंने ये चेक किया तो अभी पता चला कि लगभग $92 पर बैरल का क्रूड ऑयल हो गया है। यानी कि ये बात तो सत्य है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ा है, ठीक है। अब देखना बड़े ध्यान से, तो मजा इस चार्ट में आएगा, यहां से आपको समझ में आएगा कि यार एक बैरल में होते हैं 159 लीटर, ठीक है, पूछा जाता है सरकारी एग्जाम में, याद रखना। और अभी डॉलर चल रहा है 95.5 के आसपास का, है ना। तो अब एक बैरल जो तेल है वो $92 का आ रहा है। इसका मतलब इंडियन रुपीज में अगर मैं कैलकुलेट करूं मैथमेटिक्स से, तो 56 रुपए प्रति लीटर का तेल वहां से मिल रहा है, ईरान से, इराक से, विदेशों से। अब उसके बाद शिप द्वारा इनको लेके आया जाता है, इतनी बड़ी बड़ी शिप रिस्क से लेके आ रही हैं, तो उन्होंने अपना ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा बढ़ा दिया है। तो ये 56 रुपए प्रति लीटर का क्रूड ऑयल जो है वो लगभग 58 रुपए प्रति लीटर से लेके 59 रुपीज प्रति लीटर का पड़ता है, आप ऐसा मान के चलो। यानी कि 3 रुपए का शिप से ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज 1 लीटर क्रूड ऑयल पे बढ़ जाता है। फिर भाई साहब ये रिफाइनरी में आता है।
अब रिलायंस की रिफाइनरी है, ठीक है, एचपी की है, बहुत सारी कंपनीज की होंगी। अब होगा क्या, इस रिफाइनरी के अंदर जब इस क्रूड ऑयल को फिल्टर किया जाता है, क्योंकि क्रूड ऑयल का मतलब होता है कच्चा तेल, काला काला सा चिपचिपा गाढ़ा तेल होता है ये, ठीक है, इन ड्रम्स में भर के आता है, इसी ड्रम को एक बैरल बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद इस तेल को क्या किया जाएगा, फिल्टर किया जाएगा, ठीक है, सेपरेट किया जाएगा अलग अलग टेम्परेचर पर। तो उसमें निकलता क्या है, पेट्रोल निकलेगा, डीजल निकलेगा, केरोसिन निकलेगा। जो मुंह पे तुम तेल वैसलीन लगाते हो ना, वो भी इसी से बनती है, क्रूड ऑयल से, कच्चे तेल से। जो लड़कियां होती है ना, वो मालिश कर लेती हैं हाथों पे, क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, क्रीम बोलते हैं उसे लगाने के लिए। और चारकोल वगैरह हो गया, और वो जमीन पे बिछाने वाला डामर भी इसी से बनता है। तो एक क्रूड ऑयल से बहुत सारी चीजें फिल्टर होके बनती हैं। तो आज हम पेट्रोल की बात करने वाले हैं। मान लो क्रूड ऑयल से पेट्रोल फिल्टर करनी है, तो उसमें 1 लीटर में 4 रुपए का खर्चा आता है रिफाइनरी में, 1 लीटर पेट्रोल फिल्टर करने में, ठीक है। तो 59 रुपीज का तो भारत में आते आते पड़ गया। उसके बाद 4 रुपए रिफाइनरी वालों ने ले लिया। फिर रिफाइनरी वाले क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करके भेजेंगे पाइपलाइन के द्वारा और ट्रकों के द्वारा पेट्रोल पंप तक। तो पेट्रोल पंप तक जाने में इसका 2 रुपए प्रति लीटर का खर्चा आता है ट्रांसपोर्टेशन का दोबारा से। उसके बाद आती है भाई सरकार की कटौती। अब बड़े ध्यान से सुनना, हमारी गवर्नमेंट 2 तरीके से टैक्स लगाती है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, स्टेट गवर्नमेंट पेट्रोल डीजल पे अलग टैक्स लगाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो लगाती है वो एक्साइज ड्यूटी लगाती है 11.9 रुपए प्रति लीटर, लगभग 12 रुपए। और सेस लगाती है 7.5 रुपए, सेस का मतलब एक्स्ट्रा टैक्स। अब ये 7.5 रुपए गवर्नमेंट आपसे किस नाम से लेती है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के नाम से 2.5 रुपए लेती है कि भैया हमें किसानों के लिए काम करना है, एग्रीकल्चर के लिए डेवलपमेंट करना है, 2.5 रुपए दे दो ना प्रति लीटर, ऐसे ले लेगी। इसके बाद रोड टैक्स के नाम पे, रोड सेस के नाम पे 5 रुपए लेती है कि हमें रोड भी सही करने हैं। फिर भी रोड पे गड्ढे में डूब के बहुत सारे लोग चले जाते हैं, गड्ढे में कूद के बहुत सारे लोग ऊपर पधार जाते हैं। चल क्या रहा है, हम मतलब 5 रुपए अपनी जेब से प्रति लीटर खरीदने पर रोड के लिए देते हैं। सोचो कितने लोग हम पेट्रोल खरीदते होंगे। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट पर अगर टोटल कीजिएगा तो 19.5 रुपए लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट पर पहुंच गए 1 लीटर में ही। अब स्टेट गवर्नमेंट की बारी आ जाती है। ध्यान से सुनना, बिल्कुल खुल के बोल रहा हूं, सभी भारतीयों के साथ ये वीडियो शेयर करनी है आपको। स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो 14.8 रुपए हमसे वसूलती है, यानी कि इसको बैट चाहिए, बैट, ठीक है। अब जीएसटी आ गया है, बैट वगैरह सब जगह खत्म हो गया है, लेकिन एक आध जगह लगता है, यही पेट्रोल में, डीजल में, इन जगह पे बैट लगाती हैं, है ना। तो ये अलग अलग प्रदेश जो होते हैं अलग अलग लेते हैं। मैं यूपी का बता रहा हूँ, यूपी का कितना है 14.8, दिल्ली का अलग है ना, एमपी का अलग है, राजस्थान का कुछ कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। तो ये बैट के नाम पे 14.8, कहीं 19 रुपए, कहीं 20 रुपए ऐसे लिए जाते हैं। अगर आप इन सब का टोटल करोगे, यहां से यहां तक आने में 58 मान लो या 59 मान लो, 4 ये मान लो, 2 ये मान लो, टोटल 19 पॉइंट ये मान लो, 14.8 ही मान लो। इन सबको जब तुम जोड़ोगे तो लगभग 101 रुपये आएगा। अगर यहाँ 59 मान के चलोगे तो 102 रुपये आएगा। तो यूपी में 101 से 102 रुपए की पेट्रोल इस तरीके से मिल रही है, और आपका जो पैसा है वो इस तरीके से डिवाइड होके लोगों में बट जाता है। समझ रहे हो आप कि गवर्नमेंट कितने रुपए ले रही है। यहीं अगर मैं भूटान की बात करूं तो आज भी 66 रुपए 67 रुपए लीटर का पेट्रोल मिल रहा है, क्योंकि वो लोग है ना टैक्स ही नहीं लेते हैं, है ना। और मजे की बात क्या है, इंडिया कच्चा तेल यहां मंगा लेती है और फिर भूटान को सप्लाई करती है कच्चा तेल। मतलब भूटान को तो सस्ता दे देगी पेट्रोल डीजल, और हमारे लिए, हमारे देश के लिए ये महंगा है, हमारे देश के लोगों के लिए ये महंगा है। चलो कोई बात नहीं, हम लोगों ने दे दिए भैया इतने इतने रुपए देश के विकास के नाम, फिर भी हमें विकास तो नहीं दिख रहा ना, फिर भी हमारे देश पे करोड़ों अरबों रुपए का कर्जा है। क्या चल रहा है ये। अब मजे की बात देखो, अभी आज ही मतलब 12 जून को बोला है कि E25 मतलब इथेनॉल में जिसमें 25% ब्लेंडिंग होगी, 30% ब्लेंडिंग होगी, 85% ब्लेंडिंग होगी, ऐसे पे हम सेस नहीं लेंगे। सेस का मतलब महान काम क्या करेंगे, पानी मिला के, इथेनॉल मिला के, कह रहे हैं कि 7.5 रुपए जो हैं टैक्स के वो नहीं लेंगे। किसके, सेस के। अच्छा, इतनी छूट मिल जाएगी अगर आप इथेनॉल वाला पेट्रोल खरीदोगे, तो इतनी छूट आपको मिल जाएगी। और हमारे यहाँ पे गाड़ी देख रहे हो आप, मेरी गाड़ी को अभी तक आदत नहीं लग पाई E10 की, उसका इंजन बेचारा धड़ाधड़ 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 करे जा रहा है। ये E25 ले आते हैं, अभी तक व्हीकल नहीं आए हैं ऐसे कि E25 E30 को झेल पाए। उससे पहले E85 लॉन्च कर दिया, यानी कि 85% इथेनॉल और 15% पेट्रोल, ये चलेगा भाई साहब, आप समझो। और एक बात और बता दूं, ये तो आप समझते रहना, देखो फन इन पाठशाला है ना जो
यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाना, ये मेरा ही चैनल है, 35 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हैं, तो प्लेलिस्ट में जाओगे, जो भी 9th to 12th के बच्चे हैं, ये मेरे 2 डेमो वीडियो देख लेना। ये 12th का है, ठीक है, ये 12th का है, और एक 10th 11th का मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाके चेक करना। और फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं 9th to 12th जेई नीट के सभी के डेमोस। और मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, अगर प्रैक्टिकली पढ़ना है तो मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, और फीस भी मेरी एप्लीकेशन की बहुत कम है। देखो यहाँ तो डेमो पड़े हैं, अगर मैं आपसे फीस की बात करूं तो 400 से 800 रुपए में आपको सभी कोर्सेज मिल जाएंगे फन इन पाठशाला ऐप पर। मेरा एप्लीकेशन है, मेरी पूरी टीम पढ़ाती है, ठीक है, आप सब लोग आ जाना, है ना। और इसी तरीके से चटपटी बातें देखनी है आपको कि भाई देश में क्या चल रहा है, बिल्कुल बिना फिल्टर के रियलिस्टिक वे में देखनी है, तो आप सनी यादव सर को देखो। यहाँ पे बाबाओं को एक्सपोज किया है मैंने, यूएसए ने किया 3 भारतीय जहाज पर अटैक, पूरी जानकारी दी है, ठीक है। आसमानी बिजली कैसे खींचती है ये मैंने बताया है। तो आप ऐसी वीडियोस को जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी नॉलेज को भी बढ़ाएंगी। और जितने ज्यादा लोग सपोर्ट करेंगे, मैं प्रैक्टिकली यूट्यूब पर फ्री पढ़ाने आऊंगा 9 to 12 जेई नीट के बच्चों को। और हिंदी मीडियम के भी कोर्सेस हमारे पास उपलब्ध हैं, तो सभी लोगों से गुजारिश है वो आ जाना।